स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित मुख्य समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिवार के सदस्यों का सम्मान किए जाने की मांग उठ रही है। इसी सिलसिले में फ्रीडम फाइटर उत्तराधिकारी संघ ने कलेक्टर को एक मांग पत्र सौंपा है। स्वाधीनता दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह में इस बार स्कूली बच्चे शामिल नहीं होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति नहीं दी जाएगी। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि समारोह में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। डेंगू के साथ ही वायरल फीवर के मामले भी बढ़ रहे हैं। जिला अस्पताल में रोजाना 500 से अधिक मरीज आ रहे हैं, जिनमें से 30 से 40% मरीज वायरल फीवर से पीड़ित हैं। ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर यादव युवा महासभा ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर बाजार सज गए हैं और राखियां खरीदने के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं। वहीं महंगाई की मार से ये त्योहार अछूता नहीं है। ग्राहकों का कहना है कि इस बार राखियां भी महंगी बिक रही हैं। गणेश प्रतिमाओं को आकार देने वाले मूर्तिकार मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं। इस बार भी शासन की गाइडलाइन के तहत छोटी मूर्ति का निर्माण कराए जाने के निर्देश जारी हुए हैं। मूर्तिकारों को शासन से मदद की दरकार है। दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा पौधे अपने परिजन अभियान लगातार जारी है। पौधे लगाकर मानव जीवन को भविष्य के संकटों से उबारने का संकल्प मजबूत हो रहा है। इस जन अभियान के जरिए शहर की अलग अलग लोकेशन में नीम के पौधे रोपे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों से नाराज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी किसी घटना को लेकर ट्विटर पर कमेंट्स करते हैं तो सरकार उनका अकाउंट ब्लॉक करा देती है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किए जाने से नाराज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाया अभिव्यक्ति की आजादी को बाधित करने का आरोप। मौसम में हुए बदलाव के बाद वायरल फीवर के बढ़ रहे मरीज, जिला अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की भीड़। दैनिक भास्कर द्वारा चलाया जा रहा पौधे अपने परिजन अभियान लगातार जारी है। पौधे लगाकर मानव जीवन को भविष्य के संकटों से उबारने का संकल्प मजबूत हो रहा है। इस जन अभियान के जरिए शहर के अलग अलग लोकेशन में नीम के पौधे रोपे जा रहे हैं। महामारी के संकट भरे दौर ने ये बात साबित कर दी है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मानव जीवन संकट में पड़ सकता है। लिहाजा ऑक्सीजन के प्राकृतिक स्रोत पेड़ों की उपेक्षा उचित नहीं है, बल्कि लगातार पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करना जरूरी है। इसी मंशा के साथ सिविल लाइंस स्थित नवयुग कॉलेज में उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया गया। बहुत ही खुशी की बात है कि आज दैनिक भास्कर द्वारा चलाए गए अभियान का हम लोग हिस्सा बन रहे हैं और नवयुग परिवार इससे बहुत ही प्रसन्नित है, खुश है। और साथ ही साथ में हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना महामारी में इतने लोगों को परेशान होना पड़ा और उसके लिए हम लोगों को ऑक्सीजन की मारामारी भी झेलना पड़ी। और जो नीम का वृक्ष है वो ऑक्सीजन के सर्वोत्तम एक वृक्ष माना जाता है। इसकी निमोड़ी, इसका छाल, इसकी सभी चीजें बहुत उपयोगी है और औषधीय पेड़ है। वहीं इस अभियान के तहत विजयनगर स्थित गैलेक्सी हॉस्पिटल, चित्रकूट हॉस्पिटल और साकार होम्स में भी पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें संस्थाओं से जुड़े लोगों ने नीम के पौधे रोपकर उन्हें सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। ये अभियान बहुत अति उत्तम है। वृक्षारोपण से हम सब लोगों का जीवन जुड़ा है। प्राणवायु, प्राणदायिनी ऑक्सीजन हमें प्रदान होती है और आज जब से कोरोना काल आया तब से तो प्राणवायु की आवश्यकता हर व्यक्ति को पता है। इसलिए सबसे मेरा निवेदन और आग्रह है कि सब लोग कम से कम अपने जीवन में प्रतिवर्ष एक पौधारोपण जरूर करें और दैनिक भास्कर ये कार्य अत्यंत सराहनीय है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, खास तौर से किसी एक मीडिया स्तंभ के द्वारा, क्योंकि यूजुअली समाज में मीडिया को ही फॉलो किया जाता है और अगर मीडिया इस तरह का अभियान चलाता है तो निश्चय ही आम पब्लिक उसका अनुसरण करती है। तो ये दैनिक भास्कर की बहुत अच्छी पहल है
कि पौधे लगाना और अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना, मेरे ख्याल से जबलपुर वासी इसको फॉलो करेंगे। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि इस समय वृक्षारोपण कितना अनिवार्य हो गया है। हम देख ही रहे हैं देश विदेश में सब जगह आजकल पर्यावरण को लेके बहुत ज़्यादा जागरूकता आ रही है और अब हमें लगता है कि उसकी तरफ हमें सचेत होना चाहिए। सो मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दैनिक भास्कर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। पौधे अपने परिजन अभियान के नाम से ही स्पष्ट है कि पौधों को अपना परिजन मानकर संवर्धित करना है, क्योंकि जीवन भर पौधे हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित मुख्य समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिवार के सदस्यों का सम्मान किए जाने की मांग उठ रही है। इसी सिलसिले में फ्रीडम फाइटर उत्तराधिकारी संघ ने कलेक्टर को एक मांग पत्र सौंपा है। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानित किए जाने की मांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संघ ने की है। संघ के सदस्यों का कहना है कि शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिजनों की अनदेखी की जा रही है, लिहाजा इस बार उनको सम्मानित किए जाने की मांग की जा रही है। जबलपुर में कम से कम हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार हैं जो खत्म हो चुके हैं। उनके परिवार के लोग जो है अभी हैं, उनके परिवारों को सम्मानित किया जाना चाहिए। आज तक प्रशासन ने हम लोगों को कभी भी जो है ऐसा मौका नहीं किया कि उनको बुलाकर सम्मानित किया जाए, और जबकि मालूम है मीसाबंदी को लोगों को ये जो है कलेक्टर के द्वारा श्रीफल और साल देने का काम किया जा रहा है उनके परिवारों को, ये गैर कानूनी और गलत है। जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको अपमान किया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संघ ने शासन के उपेक्षित रवैये पर आपत्ति जताई है। स्वाधीनता दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह में इस बार स्कूली बच्चे शामिल नहीं होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति नहीं दी जाएगी। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर शासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि समारोह में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। बच्चों को नहीं जाना है क्योंकि कोरोना के कारण कुछ ऐसे निर्देश आए नहीं। हम लोगों ने तो तैयारी किया था कि हमारे यहाँ से एक डांस का प्रोग्राम हर साल जाता था, लेकिन चूंकि इस बार कोरोना के कारण जो भी प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं उसके तहत कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होना है। इस वजह से हमारे स्कूल में भी कोई भी तैयारी नहीं। डेंगू के साथ ही वायरल फीवर के मामले भी बढ़ रहे हैं। जिला अस्पताल में रोजाना 500 से अधिक मरीज आ रहे हैं, जिनमें से 30 से 40% मरीज वायरल फीवर से पीड़ित हैं। वहीं सिविल सर्जन ने लोगों से साफ सफाई रखने और डेंगू से बचाव के लिए जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मौसम में हुए बदलाव के बाद जिला अस्पताल में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सिविल सर्जन राजकुमार चौधरी और आरएमओ डॉक्टर पंकज ग्रोवर ने बताया कि इन दिनों ओपीडी में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है और इनमें सर्वाधिक मरीज वायरल फीवर के सामने आ रहे हैं। वहीं इन्होंने डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए भी मरीजों के परिजनों को भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। देखिए, ऐसे डायग्नोस्ड केस डेंगू के कम आ रहे हैं, जांचें हो रही है, डेंगू की केस एक आध ही निकलता है, लेकिन ओपीडी हालांकि जरूर हमारी 790 10 तारीख को 800 के आसपास थी, 11 तारीख को 750 के आसपास थी और 12 को 650-700 के आसपास ओपीडी थी, जिसमें से 30-40% जो केसेस हैं वो फीवर के ही आ रहे हैं। देखने में ये आ रहा है कि अमूमन वायरल फीवर है जो कि पानी इकट्ठा और मच्छर की वजह से फैल रहा है। इसमें मूल कारण जो देखने में आ रहा है कि बरसात का समय अभी भी बरसात बहुत तेजी में थी, तो जो पानी इकट्ठा हुआ है और गर्मी अभी गई है तो लोगों के घर में कूलर में पानी भरा हुआ है, गमलों में पानी भरा हुआ है, उससे मच्छरों की तादाद ज़्यादा बढ़ी है। और चूंकि डेंगू का मच्छर बड़ा सफाई पसंद मच्छर है, वो साफ पानी में रहता है और सुबह और सूर्यास्त के थोड़ा पहले उस समय पे ज़्यादा काटता है और ये समय अमूमन बच्चों के खेलने का भी होता है, तो इस समय पे इफेक्ट ज़्यादा होने की संभावना रहती है। डॉक्टर्स की माने तो डेंगू की जांचें बढ़ने के बाद डेंगू के मरीजों की संख्या कम हुई है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के द्वारा 11 से 17 अगस्त तक मनाए जा रहे स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान वृक्षारोपण, पदयात्रा, रेल अस्पताल में फल वितरण, गेट मीटिंग और समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा लगातार कर्मचारी हितों के लिए कार्य किया जा रहा है।
वेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ के द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जा रहा है। 11 से 17 अगस्त तक मनाए जा रहे स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार को भी रेलवे अस्पताल में फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संघ के सदस्यों ने बताया कि कर्मचारियों के हितों के लिए उनके द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और इसी सिलसिले में एक समन्वय समिति की बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें गंभीर मुद्दों पर मंथन किया गया। अच्छी बात है कि भारतीय रेल का हमारा जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे है ये रेल अस्पतालों के नाम पर आत्मनिर्भर हो रहा है और हम इस 15 अगस्त को तीनों मंडलों में ऑक्सीजन प्लांट अपना खुद का लगा रहे हैं ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन किसी प्रकार की कमी नहीं हो पाए। हालांकि इसके पहले भी हमने नहीं होने दी है। रेल कर्मचारी और उनके परिवार के बीच में पहुंचकर उनकी समस्याओं को एकत्रित करके महाप्रबंधक महोदय को या अगर वो बोर्ड स्तर की है तो रेलवे बोर्ड स्तर पर हम उनको उठाने का काम करेंगे और हम सब मिलकर रेल कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। वहीं 15 अगस्त को उद्घाटित होने वाले ऑक्सीजन प्लांट के बारे में भी जानकारी दी गई। ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर यादव युवा महासभा ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। 27% ओबीसी आरक्षण देने की मांग उठने लगी है। इस मामले को लेकर यादव युवा महासभा के द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है। यादव महासभा के सदस्यों का कहना है कि हाईकोर्ट में आरक्षण मामले में दायर याचिका पर शासन का पक्ष मजबूती से नहीं रखा जा रहा है। हमारी जितनी जाति है ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग की जाति है उस हिसाब से हमको आरक्षण दिया जाए। जितनी हम लोग की संख्या है, जितने हम लोग हैं उस हिसाब से आरक्षण दिया जाए और उस हिसाब से हम लोग की योजना बनाई जाए। ओबीसी का एक अलग से कॉलम बनाया जाए जाति का, जिसमें जाति लिखी जाए, हमको हमारी संख्या बताई जाए, जिससे जन योजनाएं और कार्य योजनाएं बनाने में उनको भी सहूलियत मिलेगी और हमारे भी ओबीसी महावर्ग का उत्थान हो सकेगा। आज इस बात की मांग कर रही है कि जो 27% का आरक्षण है उसे लागू किया जाए। जिस तरह से कोर्ट में पैरवी चल रही है और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार वहां पर वो पक्ष नहीं रख रही है, जिसके कारण यह आरक्षण हमारा जाने की कगार पे है। इसको लेकर हमने आज एक प्रतिवेदन दिया है। यादव युवा महासभा ने बताया कि जातिगत जनगणना भी कराए जाने की मांग की गई है। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर बाजार सज गए हैं और राखियां खरीदने के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं। वहीं महंगाई की मार से ये त्योहार भी अछूता नहीं है। ग्राहकों का कहना है इस बार राखियां भी महंगी बिक रही हैं। राखी का पर्व भी महंगाई से अछूता नहीं है। राखियां भी पिछले वर्ष की तुलना में महंगी हो गई हैं। महिलाओं की माने तो कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। ऐसे में महंगाई की मार से त्योहार भी ठीक से नहीं मना पा रहे हैं। तो यहाँ राखी लेने आए थे, लेकिन कोरोना के चलते महंगाई इतनी बढ़ी है कि त्योहार भी इंसान ठीक से मना नहीं पा रहा है और परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा है। इतना महंगा सामान है, दिक्कत ये है आम आदमी खाएगा क्या, त्योहार मनाएगा? नहीं, वैरायटियाँ तो एक से एक हैं, देखने लायक हैं, अच्छा है, सब कुछ है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है कि महंगाइयों के कारण इंसान कुछ खरीद नहीं पा रहा है। कोरोना के कारण थोड़ा सा कमजोरी है और महंगाई भी बढ़ गई है। जनता थोड़ा सा देख तो अच्छा रहा है, मगर वही कंडीशन वही है कि भैया कम में पैसे की दिक्कत है। सब ग्राहक बोलते भैया थोड़ा सा सस्ता दिखाओ, सस्ता दिखाओ। और लेबर कॉस्टिंग इतनी बढ़ गई है आजकल, सस्ता कहाँ से देंगे? पेट्रोल कॉस्टिंग, सब चीज़ों की महंगाई मार रही है आजकल। वहीं दुकानदारों का कहना है कि बाजार में भी मंदी देखी जा रही है। गणेश प्रतिमाओं को आकार देने वाले मूर्तिकार मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं। इस बार भी शासन की गाइडलाइन के तहत मूर्ति का निर्माण कराए जाने के निर्देश जारी हुए हैं। मूर्तिकारों को शासन से मदद की दरकार है। गणेश प्रतिमाओं को आकार देने वाले मूर्तिकारों को शासन से मदद की दरकार है। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से इस बार भी बड़ी प्रतिमाओं के निर्माण पर रोक है और छोटी मूर्तियां ही बनाई जा रही हैं। परेशानी झेल रहे हैं मूर्तिकार, जो 400 मूर्तिकार हैं, उनके परिवार कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे हैं, इस सरकार को ध्यान नहीं है। ना हम लोग एक मूर्तिकार शिल्प में आते हैं जो कला से संबंधित है, ना हम लोग ठेला लगा सकते हैं, ना कुछ ऐसा कहीं जा सकते, मतलब कर सकते कोई ऐसा। अब हम लोग मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार के क्या करे क्या ना करे घर में।
हम लोग 2 साल से जो है बड़े परेशानी से 2 साल झेलते हुए इस साल सोचा रहा कि गणेश जी रखे जाएंगे और ये गणेश जी नहीं रखे जा रहे, बड़े गणेश जी। तो इसमें हम लोगों को कितना नुकसान हो रहा है कि हम लोग को घर में जेवर से लेके कर्जा से लेके सारी चीज़ें परेशानियां झेलते हुए और परेशानी झेल ही रहे हैं अभी भी। अब इसमें हम लोगों दाल रोटी कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी प्रभु जाने। सरकार की कोई मदद नहीं है आज तक की, मतलब इतने बरसों से कि कोई मूर्तिकारों को दिया जाए, लाभ दिया जाए, लोन दिया जाए या कुछ ऐसा उनके लिए कुछ किया जाए। सरकार उनके शांत बैठी है कि मूर्तिकारों ने कच्चा माल महंगा होने का हवाला देते हुए कहा कि मूर्ति के दामों में भी वृद्धि हुई है। वहीं आर्थिक परिस्थितियों का हवाला देकर मदद की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों से नाराज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब किसी घटना को लेकर ट्विटर पर कमेंट्स करते हैं तो सरकार उनका अकाउंट ब्लॉक करा देती है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मालवीय चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने सोशल मीडिया को पिंजरे में कैद कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी बाधित हो रही है। सोशल मीडिया की स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब डरता है ट्विटर बंद करता है। मोदी विपक्ष से डरता है, ट्विटर बंद करता है। मोदी विपक्ष से डरता है, ट्विटर बंद करता है। मोदी विपक्ष से डरता है, ट्विटर बंद करता है। राहुल गांधी जी का ट्विटर अकाउंट जिस तरह से बंद किया जाता है, आप देखेंगे जब हमारे राहुल गांधी जी जब सच्चाई को सामने लाते हैं ट्विटर को बंद कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में वो रिमोट रखा हुआ है जिससे कि सारी सोशल मीडिया ऑपरेट हो रही है। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, तमाम मीडिया को भी डराया जाता है। कहीं छापे, कहीं भय, कहीं किसी को लालच, किसी को राज्यसभा में आमंत्रण, ऐसे करके सभी मीडिया सोशल मीडिया को जो है मोदी जी की सरकार जो है भाजपा की सरकार कंट्रोल करना चाह रही है, डराना चाह रही है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता के प्रतीक स्वरूप कबूतरों एवं कई पक्षियों को पिंजरे से निकालकर खुले आसमान में आजाद किया और कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज। अनुसूचित जाति जनजाति अखिल भारतीय परिसंघ के प्रदेश महासचिव का जबलपुर आगमन हुआ। परिसंघ के प्रदेश महासचिव ने जबलपुर में परिसंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों की बैठक ली और उन्होंने देश में चल रहे निजीकरण के दौर को घातक बताया। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राध्यापकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने वेतन संबंधी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर कैंट के भाजपा विधायक अशोक रोहानी से मुलाकात कर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। प्राध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि विगत कई माह से प्राध्यापकों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो रहा। इसके अलावा पदोन्नति, 7वें वेतन आयोग जैसी मांगों को भी मांग पत्र में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र 4 दिन की बजाय 1 दिन में ही स्थगित कर दिए जाने पर जबलपुर में भी कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया है।